हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में भी हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। जो इससे प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि लीनियर इनइक्वालिटी होती क्या है और जो एक लीनियर इनइक्वालिटी होती है वन वेरिएबल में, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा सकता है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है टू वेरिएबल्स में, तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, एक लाइन के बारे में समझेंगे। जब भी हमारे पास कोई भी लाइन दी जाती है, वो एक कार्टेशियन सिस्टम को दो प्लेन्स में डिवाइड करती है। अगर वो वर्टिकल होती है तो लेफ्ट हाफ प्लेन में डिवाइड करेगी और राइट हाफ प्लेन में डिवाइड करेगी। और अगर वो लाइन वर्टिकल नहीं होती तो क्या करती है, दो प्लेन में डिवाइड करती है कार्टेशियन सिस्टम को। एक तो होता है अपर हाफ प्लेन और एक होता है लोअर हाफ प्लेन। तो अब हमारे पास जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है ax + by = c। इस तरीके की होती है, जहाँ पर ये a नॉन जीरो होगा और b भी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। और हमारी जो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल होती है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, या तो लेस देन c होगी, या फिर हो सकता है कि ग्रेटर देन c हो, या ऐसा हो सकता है कि लेस देन इक्वल टू साइन आ जाए, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी एक लाइन दी जाती है, मान लिया कि ये लाइन है ax + by = c लाइन है, जहाँ पर a कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, और b भी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा या फिर b जीरो हो जाएगा तो हमारी लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल्स में ना हो करके एक ही वेरिएबल में हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या मान के चलेंगे कि a नॉन जीरो होगा और b नॉन जीरो होगा। अब हमारे पास ये लाइन है, जब भी मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लेती हूँ जिसको मैं अल्फा बीटा का नाम दे देती हूँ, तो ये पॉइंट लाइन पर लाई करता है, इसलिए इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी। अब हम कौन सा केस कंसीडर करके चलते हैं, जब हमारे पास इनइक्वालिटी ग्रेटर देन c टाइप वाली है और यहाँ पर हमने मान लिया कि b कैसा है, जीरो से बड़ा होगा। अब जब भी मैं कोई पॉइंट कंसीडर करूँगी इस कार्टेशियन सिस्टम में, चाहे तो वो इस लाइन के लेफ्ट साइड लाई करेगा या फिर राइट साइड लाई करेगा, तो इसको देखने के लिए हमारे पास क्या है कि b ग्रेटर देन जीरो है। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर एक और पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इसी लाइन पर है तो क्या होगा, इनका जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा और y कोऑर्डिनेट अलग होगा। मैं मान लेती हूँ कि गामा है y कोऑर्डिनेट। अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि गामा बीटा से बड़ा होगा, क्योंकि ग्राफ से ऐसा साफ साफ दिखाई देता है कि अगर ये पॉइंट मैं मान लेती हूँ कि 1 2 है और ये 1 3 है, क्योंकि ये इससे ऊपर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि गामा बीटा से कैसा है, बड़ा होगा। तो अगर गामा बीटा से ग्रेटर देन है तो मैं क्या करती हूँ, बोथ साइड b से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी दी जाती है तो मैं बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकती हूँ। बस ये था कि अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता था, इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास b ग्रेटर देन जीरो है, तो इसलिए इनइक्वालिटी को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या जानती हूँ कि मैं a अल्फ़ा को भी ऐड कर सकती हूँ दोनों साइड, क्योंकि ये भी रूल था कि सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है दोनों साइड से एक इनइक्वालिटी में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, a अल्फ़ा b गामा ग्रेटर देन a अल्फ़ा + b बीटा। और a अल्फ़ा + b बीटा हमारे पास क्या है, वो तो c है, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है और उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा c।
इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा ए अल्फा प्लस बी गामा वो किससे बड़ा है, इस लाइन से बड़ा है, मतलब इससे राइट हैंड साइड पर लाई करेगा, मतलब अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा ये पॉइंट, अपर हाफ प्लेन। और इसी तरीके से अगर मैं मान लेती हूँ कि b लेस देन 0 है और यही इनइक्वालिटी मैं मान के चलती हूँ, तो क्या होगा, मैं क्या करूँगी, गामा फिर से क्या होगा, बीटा से ग्रेटर होगा। लेकिन इस बार b लेस देन 0 है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा और ये क्या बन जाएगी, कुछ ऐसी दिखाई देगी। और फिर से क्या करूँगी, ए अल्फा को बोथ साइड ऐड करूँगी, फिर से ये क्या बन जाएगा, ये तो c बन जाएगा। तो इसका मतलब ये अल्फा गामा जो पॉइंट है अपर हाफ प्लेन में ना होकर के कहाँ पर लाई करेगा, लोअर हाफ प्लेन में लाई करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब भी हम किसी पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो वह या तो राइट हाफ प्लेन में लाई करेगा या फिर लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेगा। तो किसी लीनियर इनइक्वालिटी के ग्राफ का यही मतलब है जो 2 वेरिएबल्स में होगी, कि अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करके चलती हूँ और अगर वो मेरी इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है तो जहाँ से हमने वो पॉइंट उठाया था उसी पॉइंट की तरफ हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा और उसको हम क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। लेकिन अगर हमने कोई भी पॉइंट रखा इस इनइक्वालिटी में जिसके लिए ये इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में जहाँ से हमने वो पॉइंट उठाया, मैं मान लेती हूँ कि यहाँ से पॉइंट उठाया है, तो जो शेडेड रीजन होगा या फिर सॉल्यूशन सेट होगा इस लीनियर इनइक्वालिटी का जो 2 वेरिएबल में है, वो इस पॉइंट की तरफ ना हो करके इस प्लेन में चला जाएगा। तो यही मतलब होता है लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल के ग्राफ का। अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक लीनियर इनइक्वालिटी कंसीडर करके चलती हूँ। मैं क्या करना चाहती हूँ, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी इक्वेशन बनती है उसका ग्राफ प्लॉट करूँगी। और हमें पता है कि ये तो एक लाइन है और लाइन का ग्राफ जो 2 वेरिएबल में होगी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे एक्स वाई। अगर x 0 होगा इसमें तो क्या होगा, y की वैल्यू 2 हो जाएगी और y 0 होगा तो क्या वैल्यू बन जाएगी, x की 4 बन जाएगी। तो मैं एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ इस लाइन का। जो तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट क्या है, 0,2। तो 1 2 0,2 पॉइंट यहाँ पर होगा और x 4,0, तो मैं मान लेती हूँ कि 4,0 यहाँ पर है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगी और ये किसका ग्राफ बन जाएगा, मेरे पास इस लाइन का ग्राफ बन जाएगा जो कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं तो इसी इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, एक पॉइंट कंसीडर करके चलूँगी जो इस लाइन के लेफ्ट साइड होगा और मैं मान लेती हूँ कि वो पॉइंट मैंने क्या माना है, 0,0 माना है। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को उठा करके इसमें पुट कर दूँगी 2 × 0 + 4 × 0 लेस देन 8 और 0 लेस देन 8। ये इनइक्वालिटी कैसी हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन सेट होगा इसी पॉइंट की तरफ लाई करेगा और हम इसको कुछ ऐसे शो करेंगे, यही बन जाएगा हमारे पास इस इनइक्वालिटी का ग्राफ। और मतलब यहाँ से जो भी पॉइंट हम उठाएंगे वो क्या बनेंगे, सारे के सारे इसके सॉल्यूशन बनेंगे और इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन रीजन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो हमने क्या किया है, हमने अगर इस इनइक्वालिटी का ग्राफ प्लॉट करना था तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन की इक्वेशन लिखी, उस लाइन की हमने क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है। फिर ग्राफ प्लॉट करने के बाद इस लाइन के लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से एक पॉइंट कंसीडर करूंगी, उस पॉइंट को इसमें पुट कर दूंगी। अगर वो पॉइंट पुट करने के बाद ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है तो जहाँ से हमने वो पॉइंट उठाया था उसी तरफ
इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन बनेगा। लेकिन अगर उस पॉइंट को पुट करते ही हमारे पास ये इनइक्वालिटी कैसी हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन सेट है जहाँ से हमने वो पॉइंट उठाया था उस तरफ ना हो करके लाइन के दूसरी तरफ होगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, एक तो यही वाली और एक मैं मान लेती हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कुछ ऐसी इक्वेशन दी गई। और हमारे पास ये जो इक्वेशन थी इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक इक्वेशन माननी थी 2x + 4y = 8। और ये क्या है, हमारे पास ये कौन सी लाइन बनेगी, ये तो वर्टिकल लाइन बनेगी। 1 और 2 मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर आ जाती है ये लाइन x = 2। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन की इक्वेशन होगी वो ये होगी। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगी, एक पॉइंट कंसीडर करूँगी इस लाइन के, या तो लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से। ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होता है कि हम 0 0 ही कंसीडर करके चलते हैं, जो इस लाइन के कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर है। अगर मैं इसको इसमें पुट करती हूँ तो 0 < 8 ट्रू हो जाता है। तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन सेट है 0 0 पॉइंट की तरफ ही लाई करेगा। अगर यहाँ पर फॉल्स हो जाता तो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन सेट है इस लाइन के उस तरफ लाई करता। अब हमारे पास क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाता है अगर मैं 0 को यहाँ पर पुट करती हूँ। लेकिन 0 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ना इक्वल हो सकता। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन सेट 0 0 की तरफ ना हो करके कहाँ पर होगा, 0 0 से दूसरी तरफ होगा। और ये इनइक्वालिटी हमारे पास कैसी आई थी, ट्रू आई थी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो 0 0 की तरफ होगा। और उसको इस तरीके से दिखाया जा सकता है, या फिर आप इसको डार्क भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम बना सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का ग्राफ। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने समझा कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसे कैसे प्लॉट किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।